नमस्कार। आज हम लोग अटलांटिक महासागर के अंदर छिपी हुई कुछ जबरदस्त ताकतों की दुनिया में उतरने वाले हैं। मतलब ऐसी शक्तियां जो हमारे मौसम और यहाँ तक कि इस धरती पर जिंदगी को भी शेकिल देती हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर समंदर के अंदर ही बड़ी बड़ी अदृश्य नदियां बह रही हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा हकीकत है। हाँ बिल्कुल, ये अदृश्य नदियां सच में हैं और इनको कहते हैं महासागरीय धाराएं या ओशन करंट्स। और ये कोई पानी की ऐसी वैसी हलचल नहीं है। ये तो हमारे प्लैनेट की लाइफलाइन है जो लगातार बहती रहती हैं। तो ये धाराएं आखिर हैं क्या? देखिए, ये पानी की बहुत बड़ी बड़ी हलचलें हैं। और इनको चलाता कौन है? हवा, तापमान में फर्क और पानी का खारापन। ये सब मिलकर एक ऐसा जटिल डांस करते हैं जो पूरे महासागर में नॉन स्टॉप चलता रहता है। और ये डांस ये ऐसा नहीं है कि बस कहीं भी हो रहा हो। अटलांटिक में ये धाराएं दो बहुत बड़े गोलाकार सिस्टम बनाती हैं, जिन्हें जायर कहा जाता है। यही जायर इन ताकतवर धाराओं को एक तय रास्ते पर बनाए रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तरी अटलांटिक जायर से। इसे एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह समझिए, जो घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। और हमारी यात्रा का जो पहला और सबसे मशहूर किरदार है वो है गल्फ स्ट्रीम। ये सिर्फ एक धारा नहीं है, ये एक महाशक्ति है। गल्फ स्ट्रीम ये दुनिया की सबसे ताकतवर धाराओं में से एक है। होता क्या है कि ये मेक्सिको की खाड़ी से सूरज की सारी गर्मी सोख लेती है और फिर उस गर्म पानी को अमेरिका के पूर्वी किनारे से होते हुए उत्तर की तरफ धकेलती है। सोचिए कितनी जबरदस्त एनर्जी लेके चलती होगी ये। अब जैसे ही गल्फ स्ट्रीम उत्तर की ओर पहुंचती है, ये अटलांटिक महासागर को पार करना शुरू कर देती है और यहाँ इसका नाम बदल जाता है। अब ये कहलाती है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जो असल में गल्फ स्ट्रीम का ही अगला हिस्सा है, ये एक बहुत बड़े हीटर की तरह काम करती है। ये गर्म पानी अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देता है और फिर हवाएं इस गर्म हवा को पूरे पश्चिमी यूरोप में फैला देती हैं। इसी की वजह से यूरोप उन जगहों से कहीं ज्यादा गर्म रहता है जो उसी लैटिट्यूड पर हैं। लेकिन हर गर्म कहानी में एक ठंडा मोड़ तो आता ही है। उत्तर से आती है एक बर्फीली धारा जिसका नाम है लैब्राडोर धारा, और इसका सामना होता है सीधे गर्म पानी के इस बहाव से। ये ठंडी धारा आर्कटिक से निकलकर ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच से दक्षिण की ओर आती है, और जब इसका बर्फीला ठंडा पानी गर्म गल्फ स्ट्रीम से टकराता है तो न्यूफाउंडलैंड के पास दुनिया का सबसे घना कोहरा बनता है, मानो दो अलग अलग दुनियाएं मिल रही हों। और इन धाराओं का असर कमाल का है। एक तरफ है गर्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो यूरोप को इतना बढ़िया हल्का मौसम देती है, और दूसरी तरफ उसी लैटिट्यूड पर ठंडी लैब्राडोर धारा कनाडा के किनारों को एकदम बर्फीला बना देती है। देखिए कितना फर्क है। ये उत्तरी लूप दो और धाराओं से पूरा होता है। यूरोप और अफ्रीका के तट से ठंडी कैनरी धारा दक्षिण की ओर बहती है और मौसम को ठंडा रखती है, और फिर भूमध्य रेखा के पास गर्म उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा इस पानी को वापस पश्चिम की ओर धकेलती है, और ये विशाल चक्र फिर से शुरू हो जाता है। चलिए अब चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध की ओर। यहाँ पर दूसरा बड़ा सिस्टम है, दक्षिणी अटलांटिक जायर, और ये उत्तरी जायर से ठीक उल्टा, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। इस दक्षिणी जायर को चलाने वाली जो मेन पावर है वो है दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। ये पूरे सिस्टम के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तरह है। ये गर्म धारा भूमध्य रेखा के पास पश्चिम की ओर बहती है, और जब ये दक्षिण अमेरिका से टकराती है तो ये दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा दक्षिण में ब्राजील धारा बन जाता है और दूसरा उत्तर की ओर जाकर उत्तरी अटलांटिक सिस्टम को भी ताकत देता है। तो चलिए पानी के उस हिस्से के पीछे चलते हैं जो दक्षिण की ओर मुड़ा था। ये दक्षिण अमेरिका के तट के साथ साथ बहती है और इसे ब्राजील धारा कहते हैं। ये धारा गर्म ट्रॉपिकल पानी को ब्राजील और अर्जेंटीना के तटों के साथ दक्षिण की ओर ले जाती है, जिससे इन इलाकों का मौसम गर्म और नम बना रहता है। अब इस जायर के दूसरे सिरे पर चलते हैं, अफ्रीका के तट की ओर। यहाँ एक ठंडी धारा है जो इस लूप को पूरा करती है, बेंगुएला धारा, और ये अपने साथ एक अनोखा और बहुत ही ज्यादा समृद्ध समुद्री जीवन लाती है।
तो ये बेंगुला धारा अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट से उत्तर की तरफ बहती है और इसकी सबसे खास बात है अपवेलिंग। अब ये अपवेलिंग क्या है? ये धारा गहरे समंदर से पोषक तत्वों से भरा हुआ ठंडा पानी ऊपर सतह पर ले आती है। मतलब समुद्री जीवों के लिए तो ये एक तरह की दावत हो जाती है। और यही वजह है कि ये इलाका दुनिया में मछली पकड़ने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। तो हमने दोनों जायर देख लिए हैं। अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया के लिए क्या करते हैं। देखिए, दोनों सिस्टम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उत्तरी जायर क्लॉकवाइज घूमकर गर्मी को उत्तरी ध्रुव की तरफ ले जाता है, वहीं दक्षिणी जायर काउंटर क्लॉकवाइज घूमकर गर्मी और पोषक तत्व दोनों को पूरे महासागर में फिर से बांटता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों जायर मिलकर हमारे ग्रह के लिए एक विशाल इंजन की तरह काम करते हैं। ये भूमध्य रेखा से गर्मी को ध्रुवों तक ले जाते हैं, पोषक तत्वों को फैलाते हैं और इसी वजह से दुनिया भर में जीवन पनपता है। ये जो समंदर का इंजन है ना, ये हजारों लाखों सालों से बिना रुके चल रहा है। पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या होगा अगर ये इंजन जो हमारे पूरे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करता है, कभी धीमा पड़ गया तो? इस पर जरूर सोचिएगा।